वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह जी। अभी कुछ समय पहले दरबार साहिब सचखंड श्री हरमंदिर साहिब से अमृत वेले का हुक्मनामा जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने अपार बख्शिश करके हमें कृपा करके बख्शिश किया है, आओ कुछ समय के लिए उसकी कथा विचार समझने की कोशिश की जाए और गुरबानी को अपने जीवन में किस तरह ढालना चाहिए, किस तरह ढाला जा सकता है, ये समझना चाहिए। तिलंग घर दूजा महल्ला पंजवा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं, तिलंग राग में ये बाणी उच्चारण कर रहे हैं, घर दूसरे में। इस हुक्मनामे के अंदर गुरु महाराज कृपा करके परमेश्वर के परमात्मा के गुणों का वर्णन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनकी क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज क्या चाहते हैं, ये हमें बताने की, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुद बिन दूजा नाही कोय। हे प्रभु, हे परमात्मा परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु, तेरे बिना मेरा कोई और नहीं है, तेरे बिना दूसरा और कोई भी नहीं है, दूसरा और कोई भी कुछ करने वाला नहीं है और कुछ कोई नहीं कर सकता। तू करतार करे सो होए। जो तू कर रहा है, सारे जगत को चला रहा है, सारे जगत को पैदा कर रहा है, सारे जगत का नाश कर रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, सब तेरी मर्जी से हो रहा है, सब तू कर रहा है, तू करता करतार है, तू कर रहा है। तेरा जोर तेरी मन टेक। हमारे पास तो भगवान तेरी ही शक्ति है, हमारे पास अपना तो कुछ है नहीं और हमारे मन को सिर्फ तेरा ही सहारा है, तेरा ही आसरा है और तो किसी का आसरा सहारा नहीं है। सदा सदा जप नानक एक। ये जो नानक है, दास है, ये हमेशा परमात्मा का नाम ही जपना चाहता है और यही कहते हैं कि सारे के सारे हम लोग भी वाहिगुरु 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 नानक एक, एक का नाम, एक अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपना चाहिए। सब ऊपर पार ब्रह्म दातार। आगे कह रहे हैं कि हम सबके ऊपर जो है, भले ही कोई जितना मर्जी बड़ी पोस्ट पे बैठा हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई प्रेसिडेंट हो, कोई कुछ कंपनी का मालिक हो, कोई कुछ है कोई कुछ है, पर सबसे ऊपर जो है वो पार ब्रह्म दातार, जो दातों को देने वाला है, जो दाता देने वाला है, वो दातार बैठा है, परमात्मा परिपूर्ण परमेश्वर बैठा है। तेरी टेक तेरा आधार। रे सब जीवों को, हर एक बंदे को सिर्फ तेरा ही आसरा है, तेरा ही सहारा है। रहाओ विश्राम देते हैं। है तू होवनहार। हर जगह पे, हर समय पे तू ही मौजूद है परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु। तू सदा कायम रहने वाला है, तू पहले भी था, तू आज भी है, तू आने वाले समय में भी रहेगा। अगम अगाध ऊंच अपार। तू जो है, तेरी कोई पहुँच नहीं है, तेरी कोई सीमा नहीं है, तू अथाह है, तू बेअंत है, तू ऊंचे से ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। ये सारे परमेश्वर के गुण हैं साध संगत जी, जितने कर लो वर्णन उतने कम है साध संगत जी। जो तुद सेवह तिन पाओ दुख नाहे। जो तेरी सेवा कर रहा है, जो तुझे याद कर रहा है, जो तेरे सेवकों की सेवा कर रहा है, जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दर्शन कर रहा है, जो गुरुद्वारे जा रहा है, जो सेवा में लीन रह रहा है, उसको किसी तरीके का डर और उसको किसी तरीके का दुख नहीं रहता। गुर प्रसाद नानक गुण गाहे। सत्संग जी, इसी पे एक साखी याद आती है कि जो परमेश्वर को याद कर रहा है उसको किसी चीज़ का कोई डर नहीं। तो एक बार ही एक महापुरुष हुए, संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा। ये दमदमी टकसाल के 12वीं मुखे हुए और इनका एक स्टूडेंट था। ये पढ़ाया करते थे बच्चों को गुरबानी की संध्या कीर्तन, ये कथा सिखाया करते थे बच्चों को अपने टाइम में। 1955 60 65 के दौरान से लेके 1975 तक, ऐसे दौरान तक तो पंजाब में इन्होंने बहुत सेवा की। तो इनका एक स्टूडेंट था और वो स्टूडेंट सारा दिन में 25 पाठ जपजी साहब के रोज़ करता, आराम से प्यार से। उसकी सेवा लगी सी एक गांव में प्रचार करने की, तो सुबह उसने अपना प्रचार करना, सारा दिन उसके पास होना
तो सारा दिन उसने आराम से बैठ जाना, चौकड़ा मार के, कभी लेट जाना कभी बैठ जाना, उससे अपना जॉब करते जाना। अब इस गांव में, इस पिंड में एक ऐसा परिवार था जिसका बच्चा नहीं हो रहा था। उस परिवार के पास बच्चे की दात नहीं थी। तो जब ये परिवार ने काफ़ी कोशिशें की, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, तो इनके घर में एक पंडित जी आए और पंडित जी ने इनको बोला कि भाई बेटा हो जाएगा तुम्हारा, और जो बेटा होगा ये 5 साल तक रहेगा, इतनी दक्षिणा करते रहना, ये 5 साल तक का तुम्हें सुख दे के जा रहे हैं। तो परिवार खुश भी हुआ लेकिन उदास भी हुआ। अभी खुश इसलिए हुआ करके बेटा हो जाएगा, और उदास इसलिए कि सिर्फ 5 साल के लिए होगा। तो बेटा हुआ, 4 साल, 4, साढ़े 4, पौने 5 साल का हुआ। जब ये बच्चा हुआ बड़ा तो ये अभी परिवार बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है कि भाई समा आ गया है, पंडित जी ने कहा था कि भाई ये 5 साल रहेगा, ये चला जाएगा। तो इनको कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। किसी ने कहा भाई वो जो शख्स है, जो स्टूडेंट है संत जी का, जो उसका उनका शिष्य है, उनको आप अपने घर पे प्रसादे की सेवा पे बुलाओ, उसको प्रसादा छकाओ और उससे बात करो इस बारे में। वो जाते हैं और प्रसादा छकते हैं। अब एक गुरसिख है, 25 पाठ जपजी साहब रोज़ के कर रहा है, और रोज़ के पाठ कर रहा है, तो उसकी वाणी में भी शक्ति है, उसके बोल में भी शक्ति है। तो वो जाता है, वो परिवार उसको बताता है, परिवार को वो कहता है बिल्कुल चिंता मत करो, गुरबाणी का जाप करके हम अरदास कर रहे हैं, ये 5 नहीं ये 50 साल तक जिएगा। परिवार बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ डर भी है क्योंकि पंडित जी ने वचन किया था। अब इसमें साथ संगत जी हम लोगों में कोई वितकरा नहीं करना है। किसी की कमाई कुछ है, किसी की कमाई कुछ है। कोई पहली जमात में पढ़ रहा है, कोई 5वीं में पढ़ रहा है, कोई 10वीं में पढ़ रहा है। जिसको गुरु ने जितनी समर्थता दी है, उसको उतना ज्ञान दिया है, उसके पास उतनी शक्तियाँ हैं। पंडित जी के पास शक्ति थी, पंडित जी ने बच्चे को 5 साल की उम्र दे दी। अभी ये जो सिंह साहब हैं, इनके पास शक्ति थोड़ी ज़्यादा होगी। भगवान की शक्ति तो सारी परमेश्वर की है, परमात्मा की है, बंदे की तो है नहीं। तो इनके पास शक्ति ज़्यादा होगी, इन्होंने उसकी उम्र थोड़ी बढ़ा दी, तो 45 साल बढ़ा दिया, 50 साल कर दिया। अभी वो पंडित जी को याद है, वो पंडित जी दोबारा घर पे आते हैं। बच्चे को पैदा हुए अभी इस टाइम 6, साढ़े 6 साल हो चुके हैं, बच्चा अभी भी जिंदा है। ये पंडित जी आते हैं, पूछते हैं कि बच्चा, कहते वो तो है, खेल रहा है। कहते ये कैसे हुआ? उन्होंने सारी बात बताई। पंडित जी को बहुत गुस्सा आ गया। कहते मेरे वचन को ये कौन है जो बदल के चला गया? जब मैंने एक बार ये कह दिया था कि 5 साल रहेगा, तो इसको जीवन दान देने वाला कौन है? कौन जिंदगी दे रहा है इसको? पूछते पूछते पहुंचते हैं तो ये सिंह साहब जो हैं, ये लेटे हुए जपजी साहब का पाठ कर रहे हैं। तो पंडित जी आते हैं और उसके बाद इनको बोलते हैं, भाई कौन है तू? तुझे कैसे तेरी हिम्मत हुई? तो ये उनको पंडित जी की तरफ ध्यान ही नहीं देते। पंडित जी बहुत आग बबूला होके आते हैं गुस्से में। जब ये नई बात सुनते तो पंडित जी इनको लात मारते हैं। इनको लात मार के मतलब ये तू मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है यार, कमाल की बात है, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तू मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा, तो अपना पाठ करे जा रहा है। जब इसको लात मारते हैं सिंह साहब को, तो इनके मुँह से निकलता है 60 साल। अब पंडित जी को थोड़ा और गुस्सा आ जाता है कि यार अभी ये 50 साल बोल के आए, वहाँ पे ये 60 बोल रहा है, ये कहीं बात सच्ची तो नहीं हो जाएगी? भाई मेरी तो फिर इस पिंड से छुट्टी हो जाएगी, मेरे को तो कोई बुलाएगा ही नहीं। पंडित जी उसको दोबारा बोलते हैं, दोबारा मेरी बात सुनो, तुम क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये है वो है। वो नहीं सुनते, वो दोबारा लात मारते हैं। ये सिंह साहब कहते हैं 70 साल। तीसरी बार लात मारते हैं, सिंह साहब कहते हैं 80 साल। चौथी बार लात मारते हैं, सिंह साहब कहते हैं 90 साल। अब जब 90 साल कहते हैं तो पंडित जी घुटनों के बाहर बैठ जाते हैं। भैया तू है कौन? कहाँ से आया है? कौन होता है तू? 5 साल को तूने 50 बनाया, 50 को तूने 90 बना दिया, चक्कर क्या है? तो ये सिंह साहब कहते हैं कि देखो मैं तो सिर्फ गुरु नानक का सिख हूँ, मैं जपजी साहिब का पाठ करता हूँ, मैं उसकी सेवा करता हूँ, इसलिए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम भले जितनी मर्जी लाते मारते जाओ, पर अब लाते मार ही रही हो तो एक और मार दो, बच्चे की उम्र 100 साल की कर देते हैं, पूरी सेंचुरी हो जाएगी, सारा का सारा हिसाब बढ़िया हो जाएगा, एक लात और मार दो। तो पंडित जी जो हैं इनके पैरों में माथा टेक देते हैं कि भैया तेरे जैसा सहज और तेरे जैसा संयम ये गुरु नानक के सिख में ही हो सकता है। उस दिन के बाद वो पंडित जी भी जो हैं गुरबानी का जाप करना शुरू कर देते हैं और वो भी सिखी धर्म को अपना लेते हैं। तो साध संगत जी कहने का मतलब ये है कि जो उसकी सेवा कर रहा है, उसको याद कर रहा है, उसको किसी तरह का डर या उसको किसी तरह का दुख नहीं है।
गुर प्रसाद नानक गुण गाए। गुरु की कृपा से गुरु नानक परमेश्वर के गुण गा रहा है और गुरु नानक ये सबको सेध भी देना चाह रहा है कि हम भी सब के सब परमेश्वर के गुण गाएं। जो दिसै सो तेरा रूप, एक ऐसी अवस्था के मालिक बन जाते हैं ये रंगी हुई रूहें, संत जन, भगत जन, धार्मिक पुरुष, महापुरुष, जिनको चारों तरफ परमेश्वर ही परमेश्वर नज़र आता है। गुण निधान गोविंद अनूप, ये सुखों का जो निधान है, सुखों के गुणों का जो खजाना है ये नज़र आता है। वो गोविंद जो पूरी धरती की रक्षा कर रहा है, बनाने वाला है, वो नज़र आता है। अनूप, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी प्रशंसा की कोई सीमा नहीं है, वो अनूप है, अनूप है। उसको पाने की खुशी में उसका नाम जपते जपते सिमर 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 जन सोए, तेरे नाम का जाप करते करते तेरा ही रूप बन गए हैं, या फिर तेरे नाम का जाप करते करते उसका ही रूप बन जाओ। नानक कर्म प्राप्त होए, पर प्राप्ति कब होती है? जब परमेश्वर की कृपा होती है। अपनी मर्जी से नहीं, बटन दबाया तो बस चलो हो गया, या फ़ोन का नंबर घुमाया तो चलो हो गया, ऐसा नहीं होगा। तभी जब उसकी कृपा होगी। जिन जपया तिसको बलिहार, जिसने जाप किया हम उसको कुर्बान 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 जाते हैं, जिसने परमात्मा के नाम का जाप किया। ये गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं। तिसकै संग तरह संसार, ना केवल वो आप इस भवसागर से तरता है, उसके साथ के जितने भी संगी साथी हैं वो भी भवसागर से तर जाते हैं, बशर्त एक ही है कि वो संगी साथी हों पक्के, वो कच्चे कच्चे ना हों, आगे पीछे वाले ना हों, व्यापार वाले ना हों, प्यार वाले हों। आज हैं कल नहीं है ऐसा ना हो, हमेशा रहे, सदा रहे, सदैव ही रहे। कहो नानक प्रभ लोचा पूर, आखिर में अरदास कर रहे हैं, जो आपको मैंने पहले बताया था कि एक अरदास कर रहे हैं परमेश्वर के गुणों के साथ। वो अरदास कर रहे हैं कि प्रभ कहो नानक प्रभ लोचा पूर, नानक की लोचा, नानक की अरदास पूरी करो। कौन सी अरदास महाराज? संत जना की बाशो तूर, महाराज कृपा करो, संत जनों की चरणों की धूड़ी बख्शो। मुझे चरणों की धूल मांग चाहिए, संत जनों की, भगत जनों की, जो तेरी कृपा से तेरे नाम के साथ जुड़े हुए हैं। यही मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा पूरी कर दो परमेश्वर परमात्मा। सो आज का ये शब्द हमें बहुत अच्छी शिक्षा दे के जा रहा है कि और कुछ मांगे ना मांगे ज़िंदगी में, लेकिन साध संगत की चरण धूड़ी, संत जनों की, भगत जनों की चरण धूड़ी हमें ज़रूर ज़रूर चाहिए, क्योंकि वही है हमारे उद्धार का कारण, वही बनती है हमारे उद्धार का रास्ता, वही बनती है साध संगत जी। सो आओ, इतनी कुछ सेवा आपने परवान करनी, बोलते हुए कोई गलती रह गई हो तो आपने क्षमा देनी। कल सुबह अमृत वेले फिर हाजिर होंगे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पवित्र मुखारबिंद से निकले हुए हुक्मनामे के साथ, श्री अमृतसर साहिब हर दरबार साहिब के हुक्मनामे के साथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।